एग्रीकल्चर में एनिमल पर बेस्ड, पशुपालन पर बेस्ड स्टूडेंट्स हम टॉपिक की बात करेंगे आज आपसे। चलिए, इसमें स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सबसे पहले इनक्यूबेटर के बारे में। शायद आप सभी लोगों ने जरूर कभी ना कभी पढ़ा होगा। ठीक है, इनक्यूबेटर पढ़ा क्या? इनक्यूबेटर बोले हाँ सर, हमने सुना हुआ है इनक्यूबेटर के बारे में। क्या होता है स्टूडेंट्स इनक्यूबेटर, जरा बताइए। इनक्यूबेटर का जो यूज है ये पोल्ट्री फार्म में कहां किया जाता है? मैसेज करके बताइए इनक्यूबेटर, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जी, तो सर इसमें अंडों को रखा जाता है। इसमें किसको रखा जाता है? वो इसमें अंडों को रखा जाता है। ओके, और क्या करता है स्टूडेंट्स? ये अंडों को रखने के लिए एक मशीन है। बोले हाँ। तो स्टूडेंट्स इसमें अंडों को रखा जाता है क्या करने के लिए? कोल्ड, ठंडा करने के लिए रखा जाता है। यस स्टूडेंट्स, इसमें अंडों को रखा जाता है हॉट, इन्हें गर्म रखा जाता है। यस फ्रेंड्स, इन्हें जो है, ठीक है, बोथ ऑप्शन ए एंड बी, इन्हें ठंडा गर्म दोनों कर सकते हैं, इसके द्वारा ठंडा गर्म दोनों कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, इसमें से कोई नहीं। ये इंक्यूबेटर जो मशीन है आपकी, जैसे फ्रिज वाली मशीन होती है वैसी ही मशीन है। जरा बताइए। ऑप्शन नंबर बी। जी, वेरी गुड। जी हाँ फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर बी होगा। जैसे हमारा फ्रीजर होता है, फ्रिज चीजों को ठंडा रखता है घरों में। बोलो यस सर। जैसे हम लोग किसी भी आइसक्रीम की शॉप पर जाए तो आपको फ्रिज में से निकाल के आइसक्रीम दे देता है, तो वैसे स्टूडेंट्स एक मशीन होती है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है सर? इसमें अंडों को रखा जाता है। मुर्गियों के जैसे अंडे निकलते हैं, उन अंडों को यहाँ पर क्या करते हैं? रख दिया जाता है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो फ्रेंड्स इसमें जब अंडों को रखा जाता है तो ये बताइए फ्रेंड्स कितने डिग्री के एंगल पर रखा जाता है? गर्म किया जाता, क्यों किया जाता है? जैसे मान चलो मुर्गी के अंडे जो है वो ठंड में भी हो गए, तो यदि मुर्गी के अंडे ठंड में है तो स्टूडेंट्स उसमें से बच्चा नहीं निकलेगा, उसमें से चूजा नहीं निकल पाएगा। तो स्टूडेंट्स वो एंगल कितने का होना चाहिए? कितने डिग्री के एंगल में किया जाता है स्टूडेंट्स? जरा बताइए कौन कितने का होना चाहिए अंडे रखने का? क्या अंडे को हम ऐसा रखेंगे या अंडे को ऐसा रखेंगे? कैसे रखेंगे अंडे को? ऑप्शन ए वाला या बी वाला? ये ऑप्शन आपका 180 का है, ये आपको ऑप्शन 90 का है। कितने डिग्री का एंगल पर रखोगे आप अंडे को? यदि आप मार्केट में अंडा देखते हो तो अंडा कैसा मिलता है? वो एक ट्रे आता है क्या अंडे रखने वाला? बोले हाँ सर, देखा वो वाला ट्रे हमने, उसमें अंडे कैसे रखे रहते हैं? सर उसमें अंडे रखे रहते हैं 90 डिग्री में, अंडों को ऐसा रखा जाता है, 90 डिग्री के एंगल पर रखा जाता है बोले अंडे को। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसमें एक और चीज पूछी जाती है, जो इंक्यूबेटर होता है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स इंक्यूबेटर में एक चीज कॉमन होती है। इंक्यूबेटर में एक चीज जो है वो कॉमन होती है, जिसे हम लोग कहते हैं हेचिंग। अब ये हेचिंग क्या चीज है भाई? हेचिंग किसे कहते हैं? जी, इंक्यूबेटर में ही यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो एक शब्द यूज किया जाता है हेचिंग का। अब ये हेचिंग क्या चीज है? हेचिंग मतलब चूजा निकलना। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हेचिंग जो होती है सर ये चूजा निकलना वाली प्रोसेस है। ओके, और कोई? हेचिंग किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अंडों से चूजा पैदा किया जाता है। अंडों से क्या निकल जाता है? चूजा बाहर निकल जाता है। बोले यस सर। क्या है जरा ध्यान से समझिएगा। वह प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें अंडों से, वह प्रक्रिया जिसमें अंडों से चूजा बाहर निकलता है, चूजा बाहर निकलता है।
जब अंडे फूटते हैं, आपने देखा ना अंडे फूटते हैं से बाहर, फिर एक चूजा निकल जाता है यहाँ से अंडों में से, देखा है? तो वो वाली प्रोसेस को क्या कहते हैं सर? उसे हम लोग कहते हैं हेचिंग कहते हैं। चलिए क्लियर है, ठीक है, बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये बताइएगा जरा मुझे, ये तो आपने देख लिया कि भैया हेजिंग जो है वो आपको क्लियर हो गया है। मुझे ये बता दो स्टूडेंट्स कि हेजिंग जो है वो कितने दिनों के लिए की जाती है? हेजिंग जो है वो कितने दिनों के लिए की जाती है? जैसे मान चलो आपके घर में अंडे हैं, मुर्गी ने आज अंडे दिया, तो उसमें से चूजा कितने दिन बाद निकलेगा? जी, चूजा कितने दिन बाद निकलेगा? हेजिंग ऑफ एग्स refers to the प्रोडक्शन ऑफ बेबी चिक्स, क्योंकि चूजा जो है, चूजे को क्या कहते हैं सर? चिक्स कहते हैं। 21 दिन में। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी हाँ फ्रेंड्स, हेचिंग में किसान कितने दिनों तक फ्रेंड्स चूजों को रखता है? हेचिंग मशीन में, मतलब हेचिंग प्रक्रिया में जहां से क्या निकलता है सर? इंक्यूबेटर में रखा जाता है सबसे पहले। कितने दिनों के लिए रखेंगे सर? 21 दिनों के लिए रखते हैं। कितने दिन के लिए? 21 डेज। तब जाके क्या निकलता सर? चूजा बाहर निकलेगा, और चूजा बाहर निकल गया उसे कहेंगे हेचिंग। रखने वाली मशीन कौन सी सर? इंक्यूबेटर। रखने वाली मशीन कौन सी है? इंक्यूबेटर है। इस मशीन में रखेंगे और निकालने के बाद में वो चूजा बन जाएगा, तो वो प्रोसेस कहलाती फिर हेचिंग। दोनों समझ में आ गया? इंक्यूबेटर क्या करता है सर? 90 डिग्री सेल्सियस में, 90 डिग्री के एंगल में क्या करते हैं हम लोग? चूजों को रखते हैं। कितने दिनों के लिए रखते हैं? 21 दिनों के लिए रखते हैं। अब जरा मुझे ये बताइए कि जो हम लोग इंक्यूबेटर का यूज कर रहे हैं, उस इंक्यूबेटर का स्टूडेंट्स टेम्परेचर कितना होना चाहिए? उस इंक्यूबेटर का आइडियल टेम्परेचर क्या होना चाहिए? पता चले हम 100 डिग्री सेल्सियस में कर दें, इंक्यूबेटर का टेम्परेचर हम कितना कर सकते हैं? क्या स्टूडेंट्स उसका टेम्परेचर 100 फ़ारेनहाइट होना चाहिए? या स्टूडेंट्स ये हमारा जो है वो 37 फ़ारेनहाइट होना चाहिए रूम टेम्परेचर पर? या स्टूडेंट्स ये जो है 42 फ़ारेनहाइट होना चाहिए? या स्टूडेंट्स जो है वो 153 फ़ारेनहाइट होना चाहिए? कितना होना चाहिए? कितने फ़ारेनहाइट होना चाहिए जरा बताइए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी हाँ स्टूडेंट्स, बोलो सर। 100.5 जो है वो इसका एक्यूरेट आंसर है, आइडियल। ये फ़ारेनहाइट में है, किसमें है? फ़ारेनहाइट में है। फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तो 100.5, 100.5 फ़ारेनहाइट बोलेंगे। और यदि इसको डिग्री सेल्सियस में भी पूछ लिया जाए तो डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? तो डिग्री सेल्सियस में होता है हमारा कितना? 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास। कितना? 38 डिग्री सेल्सियस। तो बोलो जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। पेपर में भी पूछा जाएगा तो 100% बन जाएगा। इस मशीन का टेम्परेचर इतना रखना है, ये आइडियल टेम्परेचर है। बोल सर बाहर क्यों नहीं रखे? हमने मशीन के अंदर ही अंडे को क्यों रख रहे हैं, मशीन के बाहर क्यों नहीं रख रहे हैं? सर गर्मी में टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठंडी में टेम्परेचर कम हो जाता है, बारिश में फिर टेम्परेचर कम हो जाता है, नमी अलग आ जाती है अंडों में। यदि अंडे में नमी आ जाएगी तो अंडे खराब हो जाएंगे, उसके अंदर पनपने वाला चूजा नहीं पनपेगा, उससे से बच्चा नहीं निकल पाएगा मतलब। तो बोले यस सर, अंडे से यदि हमें बच्चा निकालना है, ठीक है, तो ये आइडियल टेम्परेचर इंक्यूबेटर में रखेंगे। इंक्यूबेटर से जब निकल के बच्चा बाहर आ जाएगा हमारा 21 दिन में, उससे बच्चा अच्छा निकल जाएगा तो हमारा कहलाएगा हेचिंग। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बनेगा। चलिए, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स हमसे एक और चीज पूछी जाती है यहां पर, कैडलिंग। जी, ये बताइएगा स्टूडेंट्स कैडलिंग क्या चीज होती है? जी, कैडलिंग, ये कैडलिंग क्या है? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया हमें क्या करना है सर, कैडलिंग प्रोसेस का यूज करना है। जी, क्या होती है स्टूडेंट्स कैडलिंग प्रोसेस पोल्ट्री फार्म में या एग के लिए करते हैं क्या कैडलिंग? या कैंडलिंग सुना होगा, कैंडलिंग। कैडलिंग लिखेंगे या ऐसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, कैंडलिंग लिख सकते हैं, जैसा आप चाहें। जी, क्या होगा कैंडलिंग?
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स यदि आपसे ये प्रोसेस यदि पूछ ली जाए ना तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, जहां पर आप लोगों ने, ठीक है, ये मशीन लगाया हुआ इंक्यूबेटर, तो ये तो किससे चल रही, सर इलेक्ट्रिसिटी से चल रही, कॉमन सी बात है। यदि धोखे से बिजली बंद हो जाए तो क्या होगा, धोखे से बिजली बंद यदि हो जाए तो क्या होगा, उसमें तो अंडे का टेम्परेचर बदल जाएगा ना। जैसे फ्रिज में आपने कोई सामान रखा हुआ है आपके घर में और लाइट बंद हो जाए दिन भर के लिए, सुबह से लेकर शाम तक, तो आपके अंडे तो गए। आपके घर में जो सामान रखा हुआ है फ्रिज में, जैसे चॉकलेट रखी हुई है, आइसक्रीम रखी हुई है, आपने आइसक्रीम ला के शाम को खाएंगे तो पूरी आइसक्रीम पिघल जाएगी, तो ऐसे अंडे भी गए। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतते जाएगा टेम्परेचर जो है वो बढ़ते जाएगा। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। तो क्या किया जाता है यहाँ पर, कैंडलिंग क्या है, क्या स्टूडेंट्स ये एक प्रकार का गुणवत्ता रेट है, क्या ये गुणों को बताएगा कि अंडा कितना अच्छा है या कितना अच्छा नहीं है अंडा, क्या ये अंडों की विशेषता को बताएगा, अंडे देखकर हमें पहचान करने के लिए कहा जाएगा कि भाई अंडा ये अच्छा है या अच्छा नहीं है, ये प्रोसेस कैंडलिंग होती है हमारी। जी, क्या होता है हैंडलिंग, क्या होता है। तो फ्रेंड्स जो अंडे के व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे अंडा ये है तो फ्रेंड्स अंडे को क्या करेंगे सर, लाइट के पास लेकर आएंगे। जैसे लाइट वाइट कहीं लगा हुआ, जैसे ये हमारा क्या लगा हुआ है, ये हमारा एक लाइट लगा हुआ, ये बल्ब वगैरह लगा हुआ, जो भी आप समझना चाहो कि हमारा ये क्या है, वो बल्ब लगा हुआ, कोई भी सीएफएल वाला बल्ब लगा हुआ है यहाँ पर एक, उस बल्ब की रोशनी के पास लाएंगे इसको, और जैसे हमने उस रोशनी के पास लेकर आया तो क्या समझ में आएगा हमें, वो सर हमें समझ में आएगा कि अंडा कहीं अंदर से खराब तो नहीं है। आता है क्या समझ में, अंडे के अंदर वाला भाग नजर आता है क्या लाइट में। कभी यदि आप प्रैक्टिकल करना चाहो तो ये सारे प्रैक्टिकल स्कूल में कराए जाते हैं और इसी बात की फीस ली जाती है स्कूल में, लेकिन नहीं कराए होंगे, आपने नहीं छुआ होगा। ठीक है, हम लोग नॉन वेज नहीं खाते, नहीं देखते, वो एक अलग बात है, यहाँ पढ़ाई की बात हो रही है। तो सर अंडे को यदि हम लाइट के पास में लेकर आए और लाइट के पास ले जाकर ऐसा देखें, ठीक है, पास से, तो हमें समझ में आ जाता है स्टूडेंट्स कि अंडा अंदर से कैसा है। तो स्टूडेंट्स हमें क्या देखना होता है सर, इसके इनर पार्ट को वेरीफाई करना पड़ता है, इनर पार्ट को देखना पड़ता है, आंतरिक भाग को देखा जाता है, आंतरिक भाग, इसके अंदर के भाग को देखा जाता है कि क्या ये बन रहा है या नहीं बन रहा है। यदि पता चले हमने बहुत मेहनत की, ठीक है, 18 दिन तक तो हमें क्या करना है, ठीक है, 18वें दिन तक तो हमें पूरी देखभाल करना, 18वें दिन से लेकर 21वें दिन तक फिर हमें क्या करना है, बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। बोले यस सर। तो क्या करेंगे हम, इतना लंबा समय जब हमारा जा रहा है, 21 दिन का समय हमारा जा रहा है, और यदि उस अंडे से चूजा बाहर नहीं निकला तो अंडा हमारा क्या हो गया, खराब हो गया। चलिए, तो स्टूडेंट्स अंडों को रोशनी में ले जाकर या मोमबत्ती की सहायता से क्या किया जाता है, अंडा का भ्रूण चेक किया जाता है, अंडे के अंदर बच्चा बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, जैसे 5वें महीने में जो फीमेल होती है उनकी कौन सी जांच होती है, एक टारगेट स्कैन होता है। ठीक है, आप भी फ्यूचर में जब, ठीक है, मम्मी पापा बनेंगे तो आपको पता होगा कि 5वें महीने में क्या किया जाता है, टारगेट स्कैन करवाया जाता है, वो 21 सप्ताह के बाद वाला प्रोसेस है। तो क्या किया जाता है उसमें, टारगेट स्कैन क्यों कराई जाती, ये चेक करवाया जाता है, ये चेक किया जाता है, गवर्नमेंट खुद परमिशन देती है, ये चेक किया जाता है 5वें महीने में कि जो बच्चा है वो स्वस्थ बना है या नहीं बना हुआ है। जैसे वो ट्रांसजेंडर बन गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, छक्का कहते हैं, यदि वो बन गया, भाई आपको नहीं रखना है बच्चे को, तो क्या करोगे, गर्भपात करा दोगे, अबॉर्शन करवा लो, गवर्नमेंट परमिशन देती। मान के चलो बच्चे का एक पैर नहीं बना, या पता चल गया कि इसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो क्या हो गई है, कमजोर है, वो कभी चल फिर नहीं पाएगा, आपको पहले ही पता लग जाता है। आज के समय में सारे सिस्टम ऐसे आ गए हैं तो सब पता लग जाता है।
बोलिए जी सर बिल्कुल। हाथ बना है कि नहीं बना है, पैर बना है कि नहीं बना है, तो क्या होती है सर, टारगेट जांच होती है। तो कैंडलिंग एक प्रकार की क्या है सर, कैंडलिंग एक प्रकार की टारगेट वाला ही क्या है सर, टारगेट स्कैन ही है। जो हम लोग क्या करते हैं सर, जो हम लोग लाइट की उपस्थिति में करते हैं, बल्ब के पास लेकर जाते हैं और उसमें अंदर चेक करते हैं कि भैया उसमें भ्रूण बना है या नहीं बना है, उसके अंदर भ्रूण का विकास हुआ है या नहीं हुआ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, उसे हम लोग बोलते हैं एम्ब्रॉय, भ्रूण का विकास हुआ है नहीं हुआ है। और ऐसा ही इंसानों में किया जाता है टारगेट स्कैन में। कौन सी जांच होती है, टारगेट स्कैन होता है। आपके आसपास में यदि कोई गर्भवती महिला होगी तो पूछ के देखना कि चौथे महीने के बाद जब 5वां महीना लगता है तो उस समय टारगेट जांच होती है। तो आपकी आंख बनी है नहीं बनी है, आपकी धड़कन चल रही है नहीं चल रही। कई बार क्या होता है कि 9 महीने के बाद में बच्चा जो मरा हुआ निकलता है, तो फिर उसको 4 महीने गर्भ में रखने से क्या मतलब, तो उसकी धड़कन सुनाई जाती है आपको, 5वें महीने में बच्चे की धड़कन सुनाई जाती है, उसका मस्तिष्क बना है या नहीं बना। कई बार बच्चे का मस्तिष्क नहीं बन पाता है, हाथ पैर नहीं बन पाते हैं, बॉडी के कोई भी पार्ट्स, स्वस्थ बच्चा है या नहीं है, ये जांच आपकी 5वें महीने में हो जाती है। शरीर के सारे अंग 5वें महीने में बन जाते हैं। यदि वो डेवलप नहीं है तो आपको गवर्नमेंट परमिशन देती है 21 सप्ताह से लेकर 24 सप्ताह तक की आप क्या करवा सकते हो, अबॉर्शन करवा सकते हो। उसके बाद यदि आप करवा रहे हो 5वें, जैसे 6वां महीना लग गया तब करवा रहे हो, तो फिर माँ को खतरा होता है। तो गवर्नमेंट 5वें महीने से पहले पहले अबॉर्शन कराने की परमिशन देती है, यदि जिस डॉक्टर के पास इलाज चल रहा है यदि वो लिख कर देते कि भैया बच्चा इनका क्या कमजोर है या अस्वस्थ है या इसका हाथ पैर कुछ नहीं बना है, तो ये चाह रहे हैं कि भैया ये अबॉर्शन करवा लें, तो मैं परमिशन देती हूँ कि ये बात सही है और साइन करके दे देंगे, आप अबॉर्शन करवा सकते हैं। तो ये प्रोसेस होती है, ये इंसानों की, आपको बताया इसलिए गया कि आपको पता हो। तो वही प्रोसेस जो है हमें देखी जाती है कि भैया हमें क्या करना है सर, हमें टारगेट स्कैन करना है। वो भी कैसे, अंडे को ले जाएंगे, ठीक है, कब, 1 हफ्ता के बाद, 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद में अंडे को उठा उठा के हमें पलटना पड़ता है दिन में 3 बार, मतलब 24 घंटे में कितने बार, जो हमने अंडे इंक्यूबेटर में रखे हुए हैं उन्हें 24 घंटे में कितने बार सर, सुबह, दोपहर और शाम, 3 बार अंडे को क्या करना है, पलटना है। क्योंकि जो इंक्यूबेटर होता है उसमें लाइट लगे होते हैं, 1 लाइट 2 लाइट 3 लाइट। इंक्यूबेटर आप खुद बना सकते हो, आपको एक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है अंदर का, एक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। जैसे मान चलो आपने 3 लाइट लगा लिए, चौथा लाइट लगा लिए, 5वां लाइट लिए, 6वां लाइट लगा लिए, और यहाँ पर एक ट्रे रख दिए, वो अंडों का ट्रे नहीं आता मार्केट में, आते जाते कभी देखा होगा, बोले यस देखा है आपने, वहां पर अंडे रख दिए, यहाँ पर मान चलो ये अंडे रख दिए आपने ऐसे स्टैंड में 90 डिग्री के एंगल में बना के अंडे रख दिए। अब यहाँ का आपने सारे लाइट चालू कर दिए, आपने जैसे मान चलो 6 लाइट लगाया, एक बॉक्स बना के उसमें 6 लाइट लगाया, अपने कमरे में भी बना सकते हो आप इसको। इंक्यूबेटर का मतलब होता है कि लाइट देना है आपको। अब आपने सारे लाइट चेक कर दिया, आपने यहाँ पर थर्मामीटर भी लगा दिया, थर्मामीटर में आपने देखा कि भैया यहाँ का जो टेम्परेचर है अंदर का कितना हो गया है, 100 फ़ारेनहाइट हो गया है, तो आपका ये इंक्यूबेटर बन चुका है। अब मान चलो ये टेम्परेचर आपका कम नजर आ रहा, तो एक आध और लाइट लगा दो, एक और लाइट लगा देंगे भाई, यहाँ का टेम्परेचर मान चलो हमें लगा कि भैया 90 हो रहा है, 90 हुआ तो 10 वाट का और लगा देंगे, मान चलो एक और लाइट लगा देंगे, यदि ज्यादा हो गया तो एक आध लाइट और कम कर देंगे। तो आप घर में भी बना सकते हो। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। ये कुल मिला के वैसे ही है जैसे आजकल के बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या हो जाता है, पीलिया हो जाता है, ज्वाइंटिस हो जाता है, तो डॉक्टर बच्चा पैदा होने के बाद में इंसानों के बच्चों को कहाँ रखते हैं, मशीन में रखते हैं कि बच्चा स्वस्थ बाहर निकल जाए, ठीक है, लाइट में रखते हैं। तो बस ये वैसे प्रोसेस, इंसानों और जानवरों में कोई अंतर नहीं, क्योंकि हम सब एक ही परिवार के हैं। कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं सारे, इंसान और जानवर जो है ये कौन से परिवार में है, 5 जगत है। तो हम लोग कौन से जगत में आते हैं सर, जंतु जगत में, एनिमल किंगडम में आते हैं सबके सब, जंतु जगत में है हम, ठीक है, शेर हाथी चीता जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, और हम इंसान ये सब जंतु जगत में है, याद रखिएगा। तो सारी चीजें हमारी लगभग मिलती जुलती हैं। तो कैंडलिंग समझ में आ गया, कैंडलिंग कैसे करते हैं, हैचिंग क्या है, इंक्यूबेटर क्या है, बनेगा या नहीं बनेगा। 3 टॉपिक आपको बताए हैं और लगातार पेपर में पूछे जाते हैं, बन जाएगा, ओके, चलिए ठीक है, अच्छी बात है भाई, बनना चाहिए। अब जरा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं उनसे थोड़ा सा आपको जो है
क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन हमें मिलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक से, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम फॉर येलो पार्ट ऑफ एग। जैसे ही आप स्टूडेंट्स अंडे को फोड़ते हैं बीच में से, तो अंडे के बीच में से आपको एक येलो येलो वाला भाग निकलता है, पानी पानी जैसा गाढ़ा सा एक जो है वो लिक्विड निकलता है। सही बात है क्या? बोलिए यस सर। अंडे का पीला भाग, अंडे का पीला भाग क्या कहलाता है? अंडे का पीला भाग क्या कहलाता है? क्या कहते हैं अंडे के पीले वाले भाग को? तो क्या स्टूडेंट्स, इसे हम लोग जो है याक कहते हैं, याक। या स्टूडेंट्स इसे हम लोग जो है यॉक कहते हैं, यॉक। या स्टूडेंट्स इसे हम लोग कहते हैं सॉक। या स्टूडेंट्स इसे हम लोग कहते हैं सॉल्क। जी क्या कहते हैं बच्चों, जरा बताइएगा। अंडे का जो पीला पीला भाग होता है उसे क्या कहेंगे? सर अंडे के पीले वाले भाग को यॉक कहते हैं। अंडे का जो पीला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? यॉक कहते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बनेगा। ओके। अब फ्रेंड्स इसके बाद में आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, ये बताइए फ्रेंड्स, मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? मुर्गियों के जो बच्चे होते हैं उसे क्या कहते हैं? सर उसे हम लोग चीक कहते हैं, चूजा। क्या कहते हैं? चूजा कहते हैं। बोले हाँ कॉमन बात है, चूजा कहते हैं। तो जरा ये बता दो फिर जी। युवा मादा चिकन को, मादा चिकन मतलब युवा मादा मुर्गी को क्या कहते हैं? युवा मादा मुर्गी को क्या कहते हैं जी? क्या स्टूडेंट्स इसे हम लोग हैन कहते हैं? क्या स्टूडेंट्स इसे हम लोग जो है पुलेट्स कहते हैं? या स्टूडेंट्स इसे हम लोग जो है वो रोस्टर कहते हैं? या स्टूडेंट्स इसे हम लोग जो है वो वर्ड के नाम से जानते हैं? हैन जो है वो मुर्गियों को कहा जाता है, हैन जो है वो मुर्गियों को कहा जाता है जी। ये नहीं होगा, हैन नहीं होगा, हैन नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा जी। रोस्टर जो है, रोस्टर किसको कहते हैं? रोस्टर किसको कहते हैं? यंग मुर्गा को कहते हैं, यंग मुर्गा को रोस्टर कहते हैं। बर्ड मतलब पक्षी होता है, ये हो ही नहीं सकता। ये तो मुर्गी हो गई हमारी, नॉर्मल मुर्गी। यदि आपसे युवा पूछा जाए, युवा मुर्गा क्या है? सर युवा मुर्गे वाले को कहते हैं रोस्टर। सही है क्या? युवा वाले मुर्गे को रोस्टर कहते हैं। रोस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड कॉक, मुर्गा। और पुलेट किसको कहते हैं? पुलेट, पुलेट किसको कहते हैं? सर उसे कहा जाता है युवा मुर्गी, युवा मुर्गी कहते हैं पुलेट। याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बोले यस बिल्कुल ठीक, बनेगा या नहीं बनेगा जरा चेक कर लीजिए बच्चों। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? क्योंकि पेपर में आना तय है। जब ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो आपसे बनना चाहिए, गड़बड़ नहीं करना है जी। ओके, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स जो अभी हमने आपको बताया है उस पर जरा क्वेश्चन देखिएगा। हाउ मेनी डेज आर, हाउ मेनी days are required to turn
an egg into a chicken in पोल्ट्री हैचरी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये हमारा जी। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप इसमें? बिना ऑप्शन के दीजिए जरा आंसर। क्या आंसर होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड, कितना समय लगता है पोल्ट्री हैचरी में? ऐसा नहीं है जो हमने अभी बताया पेपर में नहीं आते, सारे क्वेश्चन आएंगे। पोल्ट्री हैचरी में एक अंडे को ठीक है कितना समय लगता है? पोल्ट्री हैचरी में एक अंडे को कितना समय लगता है चूजा बनने में? जी ऑप्शन है आप लोगों के, कैसे 14 डेज का समय लगता है, या इसे 21 डेज का समय लगता है, क्या इसे 28 डेज का समय लगता है, या फ्रेंड्स इसे जो है वो 35 दिनों का समय लगता है? कितने दिनों का समय लगेगा? ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी देने वाले। और कोई ऑप्शन सी वाला हो तो जरा बताओ। पोल्ट्री हैचरी जो होती है, जैसे ही मुर्गी ने क्या दिया, मुर्गी ने जैसे मान चलो आज अंडा दिया, तो उस अंडे को हम लोग क्या करते हैं, एक फ्रिज में रख देते हैं। ठीक है, उनकी फ्रिज जो है वो ठंडा नहीं करती, उनकी फ्रिज जो है वो इंक्यूबेटर कहलाती है। उसमें जो हमने अंडा रखा हुआ है, अंडे को हम लोग ऐसे रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से अंडे को रखा जाता है स्टैंड में। अंडा हमेशा देखना ट्रे में ऐसे स्टैंड में रहता है, तो इसे रखा जाता है 90 डिग्री के एंगल में। और जो मशीन में रखा जाता है उसका नाम क्या है सर? उस मशीन का नाम है हमारा इंक्यूबेटर। क्या नाम है? इंक्यूबेटर। और इंक्यूबेटर में कितने दिनों के लिए रखा जाता है सर? 21 दिनों तक। जैसे ही मुर्गी ने अंडे दिया तो उस अंडे को उठाया हमने और ले जाकर इंक्यूबेटर, जैसे फ्रिज होती है ना वैसे ही होती है, फ्रिज ठंडा करती है, इंक्यूबेटर गर्म करती है अंडे को। तो अंडे को गर्म करते हैं क्यों? क्योंकि उससे चूजा बाहर निकल जाए। तो जब अंडे से चूजा बाहर निकलता तो उसे कहते हैं हम लोग हैचरी। बोलिए ऐसा, उसे हैचरी कहा जाता है। कितने दिन में निकल जाता है बच्चा बाहर? अंडे से बच्चा कितने दिन में बाहर निकलता है? 21 दिनों में। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। बनेगा या नहीं बनेगा चेक कर लीजिए। बनेगा, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है भाई, बनना चाहिए सभी लोगों से। अब इसके बाद में फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बताइए फ्रेंड्स कि मुर्गी के शरीर का सबसे बड़ा वाला भाग कौन सा है? विच इज द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ अ चिकन, चिकन। मुर्गियों के शरीर का, मुर्गी के शरीर का सबसे विशाल भाग, सबसे विशाल भाग कौन सा है? मुर्गियों के शरीर का सबसे विशाल वाला भाग कौन सा है? क्या फ्रेंड्स उनकी आंखें बड़ी होती है मुर्गियों की, या फ्रेंड्स उनका जो हार्ट है, हृदय, ये सबसे बड़ा होता है, या फ्रेंड्स इनका लीवर सबसे बड़ा होता है, या फ्रेंड्स इनके लंग्स सबसे बड़े होते हैं, गुर्दे? जी आंखें बड़ी होती हैं, हृदय पर सबसे बड़ा होता है, लीवर जिसे हम लोग कहते हैं किडनी सबसे बड़ी होती है, या लंग्स जिसे हम लोग कहते हैं गुर्दे सबसे बड़े होते हैं? किस आंसर के साथ जाना चाहिए? सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। मैक्सिमम बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं। क्या ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होना चाहिए, हाँ या ना? इंसानों में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? इंसानों का सबसे बड़ा भाग जो है जी, इंसानों का सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो है स्किन। याद रखना, इंसानों का क्या है? सब त्वचा। सबसे ज्यादा जो है हमारे शरीर में क्या है? सब त्वचा है। इंसानों में सबसे ज्यादा त्वचा है। मुर्गी में सबसे बड़ा क्या है सर? मुर्गी में सबसे बड़ा होता है उसका किडनी।
मुर्गी में उसका सबसे बड़ा क्या होता है सर? किडनी होती है, लीवर, याद रखिएगा। आए हैं बेटा क्वेश्चन पेपर में, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब यही क्वेश्चन यदि मैं आपको काऊ और बफेलो के लिए पूछ लूं, गाय और बफेलो मतलब जो है आपका काऊ एंड बफेलो दोनों में सबसे बड़ा वाला भाग कौन सा होता है, जरा बताइए। लार्जेस्ट भाग कौन सा होता है जानवरों का? यदि आप जानवरों का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा, पेट होता है, पेट। सबसे बड़ा वाला भाग कौन सा है जानवरों का? रीढ़। अरे रीढ़ की हड्डी तो लंबी होती है, बड़ा पूछ रहे हैं, लंबाई गुड़ी चौड़ाई गुड़ी ऊंचाई सब मिला के आपस में जोड़ लो, लंबाई गुड़ी चौड़ाई गुड़ी ऊंचाई मिलाओ, क्या होगा सबसे बड़ा भाग? तो सर उसे हम लोग रूमेन कहते हैं, या स्टूडेंट्स उसी को हम लोग बोलते हैं स्टोमच, जिसे हम लोग या तो रूमेन कहते हैं या तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं सर? पेट कहते हैं। ये गाय और भैंस का सबसे बड़ा भाग है। और जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको फिर सोच समझकर ही आंसर देना पड़ता है, जल्दबाजी नहीं करना है। चलो ठीक, बन जाएगा आई होप आप सभी लोगों से। ओके, अब स्टूडेंट्स इसके बाद में पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, इन पर बेस्ड स्ट्रेंथ डिसीज, इन पर बेस्ड डिसीज, इसमें कौन कौन सी डिसीज जो है वो होती है, इनमें कौन कौन सी डिसीज होती है बोले तो फ्रेंड्स मुर्गियों में होने वाली आपको डिसीज पता होगी, कई बार आपने पढ़ा होगा। बोले यस सर बिल्कुल पढ़ा हुआ है। जरा फ्रेंड्स आप बताइए कौन कौन सी डिसीज होती है मुर्गियों के अंदर? मुर्गियों में जो रोग होते हैं सर, उसमें सबसे पहले हमने जो डिसीज देखा है, जो बीमारी देखा हुआ है, उस बीमारी में सबसे पहले नाम आता है रानीखेत का। सबसे फेमस बीमारी कौन सी सर? रानीखेत। सुना है क्या रानीखेत का नाम? बोले हाँ। क्या है फ्रेंड्स रानीखेत? रानीखेत यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया हमें क्या बताना है, डिसीज के बारे में बताना है इसके, तो ये एक्चुअल में है क्या, कैसे फैलती? वायरस के कारण से फैलती है रानीखेत। बहुत शानदार जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। रानीखेत बोले वायरस के कारण से फैलती है। रानीखेत की नाम की जो बीमारी है किस कारण से फैलती है? तो सर वायरस के कारण से फैलती है। ओके, और आंसर सही है, वायरस, वायरस के कारण से। इस वायरस का नाम बताइए, विच वायरस कॉज्ड, जी कौन सा, क्या नाम है इस वायरस का? पैरामिक्स, पैरामिक्स वायरस है क्या? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो पैरामिक्स वायरस, रानीखेत डिसीज इन पोल्ट्री इज कॉज्ड बाय, बढ़िया सर, जिस वायरस के कारण से होती है उस वायरस का नाम आता है हमारा एवियन पैरा, ठीक है, माइसो वायरस। क्या ये सही लिखा हुआ है? शॉर्ट में लिखा जाता है ए पी एम और ये वाला भी APMV, APMV, APMV के नाम से भी इसे जाना जाता है, APMV वायरस। कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ने तो ये बताए नहीं थे APMV करके, जी बनेगा। इसे स्टूडेंट्स किसी और दूसरे नाम से भी जाना जाता है क्या? न्यू कैस्टल कहते हैं क्या इसी को? इसी वायरस के नाम को, इसी डिसीज के नाम को न्यू कैस्टल भी कहा जाता है क्या? जी बोले यस बिल्कुल, इसी डिसीज को, रानीखेत नाम की ही डिसीज को न्यू कैस्टल डिसीज के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? न्यू कैस्टल, ठीक है, बीमारी के नाम से इसे जाना जाता है।
बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब फ्रेंड्स इस बीमारी में होता क्या है, रानीखेत नाम की बीमारी में क्या होता है? तो रानीखेत की जो बीमारी होती है ये वाली नाम की, तो फ्रेंड्स इसमें दूषित वातावरण या दूषित मल मूत्र की जगह में यदि मुर्गियां चली जाएं तो फ्रेंड्स क्या हो जाता है, मुर्गियों का खाने पीने का जो संतुलन बिगड़ जाता है और ये हरे रंग का दस्त करती है। याद रखना, इनकी जो पोटी होती है वो कैसे रंग की होगी सर? ग्रीन कलर की पोटी होगी जी। इनका जो मल निकलेगा वो मल कौन से रंग का होगा? हरे रंग का होगा। ये भी पेपर में पूछा जाता है, ये बहुत बड़ा क्या है इसका ऑप्शन है, ये लगातार कई बार आया है। रानीखेत बीमारी में ठीक है, कौन सा कारण नहीं है या कौन सा कारण है? तो याद रखिएगा, रानीखेत बीमारी का जो कारण है वो हरे रंग का दस्त होना है। चलो ठीक, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। मुर्गियों को तेज बुखार आना ही आना, सांस लेने में दिक्कत होगी, अंडा उत्पादन कम हो ही जाएगा, पैर में लकवा मार देगा, मुर्गियां मर जाएंगी, कॉमन सी बात है, कुछ ज्यादा बड़ा इसमें है नहीं। लेकिन मेन पॉइंट है हरे रंग की क्या होना, मल निकलना, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसका। चलिए, अब फ्रेंड्स इसके लिए मार्केट में वैक्सीन वगैरह भी आ गई है। R2B नाम की एक वैक्सीन है, आप R2B नाम की एक वैक्सीन लगा सकते हो, टीका वगैरह लगने लगे हैं। तो हमसे टीके से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो हमें मेन क्वेश्चन यही देखना है। चलिए, अब फ्रेंड्स वायरस कौन सा है, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रानीखेत बीमारी आपको समझ में आ गई होगी। फिर फ्रेंड्स हमारे पेपर में हमसे पूछा जाता है बर्ड फ्लू, ये आपने कई बार सुना होगा, ये आज के दौर में भी आपको नजर आ जाता है। बर्ड फ्लू सुना है कि बर्ड फ्लू हो गया? बोले हाँ, बर्ड फ्लू हो गया है जी। किस कारण से होता है फ्रेंड्स बर्ड फ्लू? बर्ड फ्लू यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए ये वायरस के कारण से है, बोले यस बिल्कुल। ये किस कारण से है सर? ये एक प्रकार के वायरस के कारण से। उस वायरस का नाम बताइएगा जरा, कौन सा वायरस है? नाम सुना होगा आप लोगों ने, इन्फ्लुएंजा वायरस, सुना है क्या? इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा, बोले यस बिल्कुल सुना हुआ है इन्फ्लुएंजा वायरस। तो फ्रेंड्स ये किसके कारण से होती है? तो सर ये इन्फ्लुएंजा नाम के वायरस के कारण से ही होती है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बोले बन जाएगा, इन्फ्लुएंजा नाम का वायरस इसके लिए जवाबदार है। चलिए, अब इसमें क्या होगा, बर्ड फ्लू यदि किसी को हो गया है, किसी मुर्गी को यदि बर्ड फ्लू हो गया है तो उसके क्या सिम्टम्स नजर आएंगे हमें कि भैया इसको बर्ड फ्लू हो गया है? सर मुर्गी के सिर और गर्दन में सूजन आ जाएगी, जो उसकी कलगी होती है ना रेड कलर की, आपने देखा होगा कोई भी मुर्गी होती है तो उसके ऊपर क्या होता है, उसका मुकुट होता है, देखा है क्या मुर्गी के ऊपर? बोले यस सर, कलगी होती है, कलगी कहते हैं जी। तो फ्रेंड्स मुर्गी के सिर और गर्दन पर, जो गर्दन वाला हिस्सा यहाँ पर क्या आ जाएगी सर? यहाँ पर आ जाती है सूजन। मेन क्या है बोल सर, यहाँ पर स्वेलिंग आ जाना। क्या है फ्रेंड्स, ये करेक्ट बात है, यहाँ पर सूजन आ जाती है क्या? जरा देखिए और बताइए, सूजन आ सकती है, स्वेलिंग हो सकती है? बोलिए सर यहाँ पर क्या हो सकती है? स्वेलिंग आ जाती है, ये इसकी एक मेन पहचान है। बोले चलो ठीक, बनेगा। अब इसके बाद में फ्रेंड्स ठीक है, हमसे क्या पूछा जाता है? थर्ड नंबर की बीमारी पूछा जाएगा। बर्ड फ्लू याद रखना है इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण से होता है, और इसमें क्या होता है? स्वेलिंग आती शरीर में। इसके बाद में फ्रेंड्स आपने नाम सुना हुआ होगा फाउल पॉक्स का, सुना है क्या फाउल पॉक्स? फाउल पॉक्स, बोले हाँ जी बिल्कुल सुना हुआ है फाउल पॉक्स। इसमें फ्रेंड्स क्या हो जाती है, जैसे आप लोगों ने कई बार सुना हुआ होगा कि भाई मुर्गियों में क्या हो जाता है, छोटे छोटे क्या जाते हैं, धब्बे धब्बे टाइप के आ जाते हैं, या जैसे हम लोग बोलते हैं कि भैया क्या हो गया सर, फुंसी हो गई, पिंपल्स हो गए हैं। सुना है क्या ऐसा आप लोगों ने? जैसे इंसानों को माता आ जाती है ना, माता, इंसानों को माता आ जाती है। यस सर। वैसे स्टूडेंट्स इनकी जो कलगी होती है, इनका जो फेस होता है, उस फेस पे क्या जाते हैं सर? फेस पे इनका जो मुर्गियों का जो फेस होता है, इस फेस पे क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर जो इसकी कलगी वाला जो भाग होता है सामने वाला, इस वाले भाग पर क्या जाएगा सर? इस वाले भाग पर क्या जाते हैं? दाने दाने जाते हैं, जिससे वो खा पी नहीं पाती है और मर जाती है।
तो इसे क्या कहते हैं सर? इसे फाउल पॉक्स कहते हैं। ये किस कारण से होता है भाई? क्या ये वायरस के कारण से हो रहा है, या बैक्टीरिया के कारण से, या फंगी के कारण से? तो सर फाउल पॉक्स जो होता है जानवरों में, ये भी वायरस के कारण से हो रहा है, ये भी वायरस के कारण से ही हो रहा है जी। अब उस वायरस का नाम जरा बता दीजिए मुझे कि वो वायरस कौन सा है, किस वायरस के कारण से फाउल पॉक्स हो रहा है जी। फाउल पॉक्स डिसीज कॉज्ड बाय, पेपर में पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन आते हैं जरा देखिएगा, आपको एक क्वेश्चन भी दे रहे हैं बना के, कैसे आते हैं क्वेश्चन, ऐसे पूछे जाते हैं, फाउल पॉक्स डिसीज कॉज्ड बाय जी, किस कारण से फाउल पॉक्स बीमारी होती है, बीमारी होती है, उसके नाम है आपके पास में, किस कारण से होती है। तो स्टूडेंट्स ये बीमारी हो रही हमारी एविपॉक्स वायरस के कारण से। दूसरा ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिन के कारण से, या ऑक्सी टेट्रा वायरस के कारण से, या सी बैक्टीरिया के कारण से, या स्टूडेंट्स ऑल ऑफ दीज। ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे, कौन सा वायरस इसके लिए जवाबदार होगा? सर ये वायरस का नाम है एविपॉक्स वायरस। इस वायरस के कारण से स्टूडेंट्स क्या होता है, मुर्गियों के सिर में क्या आ जाते हैं, दाने दाने आ जाते हैं। चलिए अच्छी बात है भी, बन जाएगा। इससे क्या होगा सर, आंखों से पानी बहने लगेगा, सांस लेने में दिक्कत जाएगी, अंडे और मुंह में छाले भी आ सकते हैं, क्योंकि सिर में छाले हो गए तो मुंह में भी छाले हो जाएंगे। बोले यस सर जी। तो फाउल पॉक्स में क्या होता है, वायरस का नाम याद रखिएगा बस, है ना, इंपॉर्टेंट आपको बता रहे हैं कि क्या पेपर में पूछा जाने वाला, और आपको समझा भी रहे हैं कि टॉपिक में एक्चुअल में है क्या, क्या प्रॉब्लम हो रही जान में, ठीक है। मुर्गियों के अंदर मैरेक्स नाम सुना होगा आपने, मैरेक्स, ये एक डिसीज होती है जानवरों में, मुर्गियों में। निम्न में से कौन सी बीमारी मुर्गी में होती है, निम्न में से कौन सी बीमारी मुर्गी में नहीं होती है? कौन सी बीमारी गाय में होती है, कौन सी बीमारी भैंस में होती है, कौन सी बीमारी गाय भैंस में नहीं होती है? तो हाँ होती है और नहीं होती, तो बीमारियां वाले क्वेश्चन भी आते हैं लगातार। चलिए तो स्टूडेंट्स, क्या इसे कैंसर की तरह माना गया है? क्या एक प्रकार का कैंसर है, ये बताइए, क्या ये एक प्रकार का कैंसर है? मुर्गियों में होने वाले कैंसर को क्या कहते हैं? तो सर मुर्गियों में होने वाले कैंसर को मैरेक्स या मारेक कहते हैं, मैरेक्स, या कुछ लोग इसको मारेक लिखते हैं, तो मारेक या मैरेक्स के नाम से इसे जाना जाता है। बोलिए सर किस कारण से होती है, बैक्टीरिया के कारण से, वायरस के कारण से जी, किस कारण से होती है? तो सर ये होती है एक प्रकार के वायरस के कारण से। उस वायरस का नाम बताइए कौन सा वायरस है? तो आपने नाम सुना होगा हर्पीज वायरस, सुना है क्या आपने नाम, हर्पीज वायरस? बोले यस बिल्कुल सुना है, वायरस हमारा हर्पीज वायरस है। इसमें क्या होता है, तो मैंने आपको पहले भी हिंट दे दिया कि ये एक प्रकार का क्या सर होने वाला कैंसर जैसा है, पैरों एवं गर्दनों में, पंजों में लकवा मार देता है, मुर्गियां लड़खड़ा के चलती हैं, और शरीर के अंदर क्या हो जाता है, कैंसर या ट्यूमर टाइप का हो जाता है जी। तो फ्रेंड्स इन्हें शुरुआत में ही क्या करते हैं, जब हैचरी से निकाला जाता है तो शुरुआत में ही टीके वगैरह लगते हैं कि इन्हें कैंसर वगैरह ना हो। तो हर्पीज वायरस के कारण से होता है, और क्या होता है ये भी हम बताते हैं आपको, चल रहे हैं। फिर हमारा फ्रेंड्स गम्बोरो नाम की बीमारी, मुर्गियों में एक बीमारी होती है गम्बोरो। क्या होती भैया गम्बोरो में जी, ये सबसे ज्यादा जो चूजों में पाई जाती, चीक्स में पाई जाती, जितने भी जो नए नए चूजे होते हैं उन चूजों में सबसे ज्यादा नजर आती है। ये वायरस की वजह से है या ये किसी बैक्टीरिया की वजह से है? 2 से लेकर, ठीक है, 2 सप्ताह से लेकर जो 15 सप्ताह तक के जो चूजे होते हैं उन चूजों में हमें ये देखने के लिए मिलती है। बताइए वायरस, वो सर इस वायरस का नाम है हमारा कौन सा,
रियो वायरस। कौन सा वायरस? रियो वायरस। चलो ठीक, क्लियर है। बनेगा बोलना, पेपर में पूछा जाएगा तो। गंबोरो बीमारी किस कारण से होती है? तो रियो वायरस के कारण से होती है। चलिए, इसमें क्या होगा? तो सर इसमें इनकी जो वीट होती है जी, वो सफेद रंग की हो जाती है। वीट का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई बताएगा? इसमें पेपर में पूछा जाता है कि भैया इसके कारण से क्या होता है, तो इसमें जो वीट है वो सफेद रंग की हो जाती है। वीट का रंग सफेद होना, ये वीट क्या है? वीट्स टर्न व्हाइट। दस्त लगना, पुट्टी लगना, ओके, वेरी गुड। तो वीट टर्न्स व्हाइट। जो पोटी है इनकी, जो ठीक है, इनका जो मल है वो मल कैसे हो जाएगा सर? व्हाइट रंग का। हरे रंग का किसमें हुआ था? हरे रंग का किसमें हुआ था भैया, बताओ? हरे रंग का मल किसमें निकला था? सर हरे रंग का मल निकला था रानीखेत में। और सफेद रंग की पोटी किसमें होगी? गंबोरों में। बेटा ये यदि आप क्या करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, तो आपको सारी डिसीज आना चाहिए, तब जाके आप मुर्गी का पालन कर सकते हैं, तो अदरवाइज आपका जो पोल्ट्री फार्म है वो फेल हो जाएगा। चलिए, इसमें क्या होगा सर? मुर्गियों को प्यास ज्यादा लगेगी। मुर्गियों का जो मल है वो कैसा हो जाएगा सर? व्हाइट रंग का निकलेगा। बोलो जी सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमारी अगली है डिसीज, लिची रोग। कौन सा रोग? लिची डिसीज। ये क्या होती है बताइए? लिची डिसीज में क्या होता है? किस कारण से होती है? वायरस के कारण से होती है। इम्यूनिटी गिर जाती है जानवरों, जो हमारे मुर्गियां होती हैं उनका खान पान गिर जाता है, लीवर में पानी भर जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। लीवर में पानी भरने के कारण से होती है। लीवर में क्या जाता है सर? पानी भर जाता है। कौन से वायरस के कारण से? एडिनो वायरस के कारण से। किस वायरस के कारण से? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए स्टूडेंट्स, तो यहां लिखिएगा आप एडिनो वायरस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एडिनो वायरस इज द राइट आंसर। तो यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि जो लीची डिसीज होती है किस कारण से होती है, एडिनो वायरस के कारण से होती है। सिम्टम्स क्या नजर आएंगे इसमें हमें? तो सर इम्यूनिटी पावर का क्या हो जाना सर? कम हो जाना। मतलब खान पान खाया पिया, कहते हैं ना, खाया पिया लगता नहीं शरीर में, सर मैं मोटा नहीं हो पा रहा हूं, मैं दुबला ही हूं। तो क्या होता है सर? वो मेन खेल होता है इम्यूनिटी का। आप खाएंगे पिएंगे तो डाइजेस्ट अच्छे से हो जाएगा, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। यदि आप खाया पिया आपको नहीं लगेगा, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। तो इम्यूनिटी को क्या कर देता है सर? इम्यूनिटी को ये डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। इम्यूनिटी को क्या कर देगा सर? कम कर देगा। और लीवर में पानी भर जाता है, लीवर में पानी भर देगा। बोलो यस सर, बिल्कुल ठीक। इसके बाद में स्टूडेंट्स, वायरस का नाम तो याद रखना ही रखना है आप लोगों को। चलिए, इसके बाद में हम दूसरी डिसीज की बात करेंगे आपसे, फाउल कालरा। फाउल कालरा। अबे फाउल कालरा नाम की बीमारी क्या होती है भाई? फाउल कालरा, फाउल कोलेरा, जैसा आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। क्या होता है फाउल कालरा में? ये किस कारण से होती है? वायरस के कारण से होती है, बैक्टीरिया के कारण से होती है? वायरस या बैक्टीरिया? तो सर ये जो बीमारी होती है ना, ये होती है बैक्टीरिया के कारण से। किस कारण से होती है? बैक्टीरिया के कारण से होती है, वायरस के कारण से नहीं होती है जी। इसमें क्या होता है सर? टेम्परेचर बढ़ जाता है, हरे एवं पीले रंग का बीट निकलता है। जो पुट्टी होती है इनकी क्या होती है सर? हरे रंग की भी निकलेगी या पीले रंग की निकलेगी। हरे पीले रंग की, हरे रंग भी और पीले रंग, या हरे तथा ऐसा लिख लेते, दोनों मिक्सअप रहेगा। हरे तथा पीले रंग की क्या होना? मल निकलना। मल निकलना जी हाँ फ्रेंड्स। वीट निकलेगी कैसे सर? ग्रीन रंग की, ग्रीन एंड येलो, ये मिक्सअप में रहेगा। उनकी पोटी देखकर हमें बीमारी का पता लगाना पड़ेगा। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक। और क्या होगा? तो सर शरीर में क्या आ जाएगी सर? बेचैनी नजर आएगी हमें।
शरीर में बेचैनी नजर आएगी। अब ये बताइए इसमें से जो बैक्टीरिया है, जिस बैक्टीरिया के कारण से फाउल, ठीक, कालरा हो रहा है, उस बैक्टीरिया का जरा नाम बताइए। कौन सा बैक्टीरिया इसके लिए जवाबदार है? किस बैक्टीरिया के कारण से हो रहा है? पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। पास्चुरेला माल्टोसिडा, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है बच्चों? पास्चुरेला माल्टोसिडा। इस बैक्टीरिया के कारण से, जी, इस बैक्टीरिया के कारण से क्या होता है? फाउल कालरा नाम की बीमारी हो जाती है मुर्गियों में, और मुर्गियां क्या करने लगेंगी? हरे रंग तथा पीले रंग के दस्त करने लगेंगी, और फिर धीरे धीरे क्या हो जाएंगी? मर जाएंगी यदि ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो। बोले चलो ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में, फाउल कालरा के बाद में, इसमें हमसे पेपर में पूछ लिया जाता है फाउल टाइफाइड। नाम में लिखा टाइफाइड हो गया। टाइफाइड क्या होगा स्टूडेंट्स? टाइफाइड में आपको भी पता, टाइफाइड, अब कई बार कहते हैं टाइफाइड हो गया है जी। तो टाइफाइड किसके कारण से होगा? वायरस के कारण से कि बैक्टीरिया? तो सर बैक्टीरिया के कारण से। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को क्या जीवाणु कहते हैं क्या? यदि मैं आपसे बात करूं ये बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया मतलब जीवाणु कि विषाणु? तो सर जीवाणु कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जीवाणु कहते हैं। बोले यस। कौन सा बैक्टीरिया जिससे फाउल टाइफाइड हो गया है, उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जरा। पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि फाउल टाइफाइड जिस बैक्टीरिया के कारण से हुआ है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? जी, नाम है फ्रेंड्स उसका साल्मोनेला गैलिनेरम। जी, क्या नाम है? साल्मोनेला गैलिनेरम। इस बैक्टीरिया के कारण से मुर्गियों में फाउल टाइफाइड हो जाता है। चलो हो गया। क्या होगा इससे? इससे क्या होगा? तो सर इससे मुर्गियों के पंख झड़ने लगते हैं, लीवर और आंतों में सूजन आ जाएगी। लीवर और आंतों में क्या आ जाती है सर? सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाएगी। कहां पर? कहां पर स्वेलिंग आने वाली है? सर लीवर में। और लीवर मेन आपको पता सबसे बड़ा अंग जानवरों का कौन सा है? मुर्गियों का सर लीवर है। तो क्या होगा? तो सर इसमें क्या आएगी सर? स्वेलिंग आ जाएगी। स्वेलिंग ऑफ दी, कहा? लीवर एंड इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन्स। बोले यस सर। कहा जाना? लीवर व आंतों में सूजन आना। लीवर व आंतों में सूजन, ये इसका मेन कारण होता है। मुर्गियों के पंख भी झड़ने लगते हैं। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। पेपर में भी पूछा जाएगा तो मुर्गियों के पंख भी क्या होने लगते हैं? झड़ने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारी बीमारियां हमसे जो है पेपर में कई बार पूछी जा चुकी हैं। तो यदि आप लोगों से यहां से कोई क्वेश्चन दिया है तो बनेंगे या नहीं बनेंगे, जरा देख लीजिए। मुर्गियों में जितनी भी बीमारियां होती हैं उन पर बेस्ड आपको क्वेश्चन बताए गए हैं, बन जाएंगे। चलिए, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स एक और बीमारी देख लो आप लोग। एक और बीमारी का नाम है कॉक्सिडियोसिस। कॉक्सिडियोसिस लगातार कई बार ये भी पेपर में पूछी जा चुकी है। ये कॉक्सिडियोसिस बीमारी किसके कारण से होती है? वायरस के कारण से, बैक्टीरिया के कारण से, या स्टूडेंट्स ये होती है प्रोटोजोआ के कारण से? किस कारण से होती है? प्रोटोजोआ के कारण से होती है। बोले यस, बिल्कुल लिख दें प्रोटोजोआ। बोले यस, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के कारण से होती है। अब उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है जिस प्रोटोजोआ के कारण से कॉक्सिडियोसिस होती है? इस प्रोटोजोआ का नाम बताइएगा। एनीवन? नाम बता दें। जी, बहुत बढ़िया। नाम है एपिको
कॉम्प्लेक्शन, क्या ये सही नाम लिखा गया है? जिस बैक्टीरिया की बात हो रही है उसका ये नाम सही है? एमलेरिया भी लिखते हैं, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एमलेरिया भी लिख सकते हो। ये नाम मिलेगा आपको, या तो इसी के जैसे एक और आपको दूसरा नाम मिल जाता है, ये नाम मिलेगा आपको, या तो आपको क्या मिल जाता है, एमेलिरिया नाम मिलेगा आपको, एमेलिरिया। सुना है कि कहीं नाम या आपने? ये दोनों में से कोई एक नाम मिलेंगे आपको, या तो आपको नाम मिल जाएगा एपी कॉम्प्लेक्शन, या दूसरा नाम मिल जाएगा आपको क्या, क्या ये जी, कुछ कहते हैं क्या इसको? बोले यस, कुछ खास नाम है इसका, शरीर के आंतरिक अंगों को प्रभावित करता है तो ये शब्द का यूज किया जाता है। क्या नाम है इसका? आई मेरिया। हाँ सुना हुआ है। क्या होता है इस बीमारी में? इस बीमारी में क्या होता है सर? इस बीमारी में खूनी दस्त लगते हैं। जो दस्त होते हैं वो हरे, लाल और ठीक है, कैसे रंग के नजर आएंगे? हरे नजर आएंगे, पीले नजर आएंगे, लाल नजर आएंगे, कैसे? तो बोल सर जो वीट निकलती है इनकी, जो मल निकलता है वो मल कैसा होता है सर? मल होता है खूनी दस्त, खूनी दस्त। जी हाँ स्टूडेंट्स, कई बार हम लोग कहते हैं ना, जैसे इंसान, जानवरों को भी हो जाता है, गाय भैंस को भी क्या हो जाता है कई बार वो, ठीक है, दूध के साथ में खून दे देती है, दूध के साथ में क्या जाता है, ब्लडिंग हो जाती है कई बार, या फिर पेशाब के साथ में, गाय एवं भैंस को भी क्या होती है, पेशाब के साथ में, यूरिन के साथ में क्या हो जाती है, ब्लड रिलीज हो जाता है। तो कुछ गांव वाले कहते हैं अरे ठीक है, किसी ने क्या कर दिया है, क्या कर दिया है, मान्यताएं बहुत खराब है गांवों की ओर, कुछ सच भी है, अंधविश्वास भी है, जादू टोना। हाँ, जबकि जादू टोना नहीं हुआ है, वो बीमारी हुई है। क्या हुआ है? जादू टोना हुआ है। किस कारण से सर? ब्लडी क्या हुआ है सर? डायरिया हो गया है, खूनी दस्त लग गए हैं, और 24 घंटे में इसमें क्या हो जाता है, जानवर मर जाता है। याद रखिएगा, तो ये कॉक्सिडियोसिस है जिसमें खूनी दस्त होता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स आपसे अभी तक मुर्गियों पर बीमारी पूछी गई है एग्जाम में, ठीक है, वो सब आपको कवर करा के दिया गया है। तो टोटल बीमारी यहां पर आपकी कंप्लीट होती है। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।